अहिरावण और महिरावण रावण के शक्तिशाली और निर्दयी सौतेले भाई थे जो पाताल लोक पर शासन करते थे। वे देवी महामाया के भक्त थे। जब रावण और मंदोदरी के पुत्र इंद्रजित की युद्ध में अपने पिता के लिए लड़ते हुए मृत्यु हो गई तो रावण उदास हो गया। उसे अपने सौतेले भाइयों की याद आई और उसने उन्हें बुलवा भेजा। जब वे आए तो रावण ने उनसे कहा, तुम दोनों को राम और लक्ष्मण को पकड़ना होगा और महामाया को उनकी बलि देनी होगी। चूंकि वे पवित्र राजकुमार हैं, इसलिए तुम्हारी बलि तुम्हें समृद्धि प्रदान करेगी। लगभग तुरंत ही रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण को अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस योजना की जानकारी मिल गई और उसने हनुमान को संदेश भेजा, आपको श्री राम और लक्ष्मण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके विश्राम के समय अहिरावण या महिरावण उनका अपहरण करने का प्रयास करेंगे। पहले से चेतावनी मिल जाने के कारण हनुमान जी ने दोनों भाइयों पर कड़ी दृष्टि रखी और अहिरावण के कई प्रयासों को विफल कर दिया। अंततः एक चतुराई भरी चाल में अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण करके शिविर में प्रवेश किया। इससे पहले कि हनुमान या सैनिक कुछ कर पाते, अहिरावण ने दोनों भाइयों का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल में ले गया। अपमानित महसूस करते हुए हनुमान विभीषण के पास गए। महोदय, उन्होंने कहा, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में विफल रहा हूँ। मैंने अहिरावण को आपके रूप में देखकर समझा कि आप हैं और उसे शिविर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। मुझसे छल किया गया। कृपया हमारी सहायता करें। विभीषण ने इस मामले की तत्कालता का संकेत दिया। हे वीर हनुमान, मुझे पता है कि वे दोनों भाई क्या करने में सक्षम हैं। यदि आप श्री राम और लक्ष्मण को तत्काल बचाकर नहीं लाएंगे तो असुर निश्चित रूप से उनकी बलि दे देंगे। आप उन्हें बचा सकते हैं। तुरंत वहां जाएं। अपने कानों में गूंजते इन शब्दों के साथ हनुमान मुड़े और पाताल की ओर चल दिए। उन्होंने द्वारपालों व सुरक्षाकर्मियों को हरा दिया और पाताल क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां उन्होंने 5 अलग अलग दिशाओं में स्थित 5 मोमबत्तियां जलती देखीं। असुर भाइयों की एक बड़ी व मजबूत सेना थी और हनुमान जी जानते थे कि ये कोई साधारण मोमबत्तियां नहीं थीं। असुर सेनाओं को हराने का एकमात्र तरीका था सभी मोमबत्तियों को एक बार में बुझाना। एक पल से भी कम समय में हनुमान ने सोच लिया कि उन्हें क्या करना है। सहज रूप से उनकी गर्दन पर 4 अतिरिक्त सिर आ गए और वह पंचमुख या 5 सिरों वाले बन गए। अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उन्होंने सभी मोमबत्तियों को एक साथ बुझा दिया। इस प्रकार हनुमान ने अहिरावण और महिरावण को आसानी से पराजित कर दिया। प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राम व लक्ष्मण को कैद से छुड़ाया और दोनों को वापस शिविर में ले आए। आज भी भारत के कुछ स्थानों में हनुमान जी की पंचमुखी प्राणेश के रूप में पूजा की जाती है।